guys, how you also believe all are doing well guys। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उन पर्सन से आप क्यों नहीं यूनाइट हो पा रहे हैं, ठीक है। और क्या फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटीज़ है उन पर्सन से आपके यूनाइट होने की, ठीक है। आपके ये लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, लव, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। आप चाहे लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आप ये रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं अपने लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर के लिए भी, राइट। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कुछ बैलेंस नहीं है या कुछ डिस्टर्बेंस है, राइट, और आपको ये जानना है कि क्या ये डिस्टर्बेंस हमेशा के लिए रहने वाली है या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग गाइस। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। जनरल है, कलेक्टिव है, दैट्स वाई। एंड टाइमलेस है, तो आप जब से भी इस वीडियो को क्लिक करेंगे ये उसी टाइमलाइन से, उसी टाइम से आप लोगों से रेजोनेट होगी, राइट। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो ये सभी के लिए। आप किसी भी ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री क्या है, रीजन, रिलीजन क्या है, एज ग्रुप क्या है, डजेंट मैटर, राइट। आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में है, यूनियन में है, ब्रेकअप में है, डजंट मैटर। चलिए आप कीजिए पर्सन पे फोकस और एंजल से कीजिए प्रे। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए क्यों नहीं यूनाइट हो पा रहे मेरे व्यूवर्स इस पर्सन से, करंट की सिचुएशन एंड ब्लॉकेजेस, और क्या फ्यूचर में ये यूनाइट हो पाएंगे। क्या मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन से फ्यूचर में यूनाइट हो पाएंगे, जिनके भी बारे में सोच रहे हैं। क्या ये उन व्यक्ति से, उन पर्सन से, अपने पार्टनर से, चाहे ये लव पार्टनर है उनका या मैरिज पार्टनर है, क्या ये उनसे यूनाइट हो पाएंगे। एंजल्स मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से अनफोल्ड कीजिए उनके लेंसेस मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या है सिचुएशन व्यूवर्स की इन पर्सन से, जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं, और क्या कुछ फ्यूचर रहने वाला है। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। लुक्स लाइक गाइस बहुत सीक्रेट्स हैं आपके, मैनिपुलेशन रहा है इस रिलेशन में, या अभी भी चल रहा है किसी ना किसी का, या आपके पर्सन का ही, बट ट्रांसफॉर्म हो रही है सिचुएशन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। चलिए फाइनली अनफोल्ड करते हैं। दिस इज द फाइनल सिचुएशन, क्या होने वाला है, एंड लेट्स चेक फर्दर आपका करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। सो वी हैव 5 ऑफ वैंड्स गाइस। देखिए आप लोगों की इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं, करंट की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। चाहे वो आपके और आपके पार्टनर के, ठीक है, माइंड में चल रहे हो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, या फिर ये आप और आपके पार्टनर में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए इंटरफेरेंस करने वाले लोगों की भी संख्या कुछ कम नहीं है। आप लोगों को भड़काया भी जा रहा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, इंटरफेयर करने वाले लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। एरीज, लियो, सेज आपके पर्सन की राशि हो सकती है। मई का मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। नंबर 5 आपके पार्टनर से रेजोनेट हो सकता है किसी तरीके से। एक चेंज, देखो चेंज तो हो रहा है, ठीक है, और चेंज की एक्सपेक्टेशन है आपको अपने अभी करंट की सिचुएशन से, कि अभी करंट में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी इश्यूज है, तो वो चीज़ें कभी फ्यूचर में चेंज हो जाएंगी, राइट। ब्लॉकेजेस यही है कि गाइस में इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशन में, ठीक है, इम्बैलेंस है, राइट, डिसीजन नहीं है, इंटरफेरेंस है, राइट, जगलिंग सिचुएशन बनी हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिलेशन में बना हुआ है, जिसके कारण इसमें, ठीक है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, डिसीजन नहीं है, डिलेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से, राइट।
पास में ये रिलेशन बहुत बढ़िया था कहीं ना कहीं, ठीक है, ये रिलेशन में हैप्पीनेस थी, विक्ट्री थी, बट इसमें किसी ने पास में भी आपके आपके पार्टनर ने इस रिलेशन से वॉक अवे किया है, ठीक है। क्यों वॉक अवे किया था? क्योंकि कौन कंफ्यूज थे, आप ही आपके पार्टनर जिन्होंने भी पास में इस रिलेशन से वॉक अवे किया था ना, या डिसीजन नहीं ले पाए थे या बैलेंस नहीं कर पाए थे, वो कंफ्यूज थे, ठीक है, डार्क में थे, और स्टिल वो डार्कनेस बनी हुई है ये, ठीक है। और थर्ड पार्टी ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस के कारण चॉइसेस हो सकती है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके पास, आपके आपके पर्सन के पास, जिसकी वजह से पास्ट में देखिए ये रिलेशन कहीं काफ़ी हद तक, ठीक है, इसमें बैलेंस रहा है पास्ट में, या ठीक है विक्ट्री रही है, लेकिन डिसीजन फिर भी नहीं रहा, डिलेज बने रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बने ही रहे, ठीक है। और पास्ट में किसी आपने आपके पार्टनर ने बिकॉज ऑफ द, ठीक है, कन्फ्यूज़न, डाउट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और थर्ड पार्टीज ऑप्शंस की वजह से किसी ने तो वॉक अवे किया इसमें, ठीक है। यस। एक शुरुआत तो हुई थी गाइज आपकी पास में इस पर्सन से, लेकिन हुआ यूं कि, ठीक है, इसमें से बैकआउट कर लिया किसी एक पर्सन ने। पास में कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई थी आपके रिलेशन में अच्छी खासी, ठीक है, एक पैशन रहा था, अट्रैक्शन रहा था, लेकिन फिर आप आपके पार्टनर, ठीक है, पॉसिबिलिटी था कि आपके पार्टनर किसी और चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने ये रिलेशन का बैलेंस डगमगा दिया, और इस रिलेशन से कुछ के पर्सन वॉक, ठीक है, मूव ऑन कर गए, वॉक अवे कर गए, ठीक, या कुछ के पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ के पर्सन कंप्लीटली वॉक अवे कर गए, राइट। क्योंकि पास में सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी आप लोगों की जितनी की करंट में लग रही है। करंट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आप लोगों के माइंड में भी, आपके खुद की एनर्जीज में, माइंड में थॉट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के, और ये कॉन्फ्लिक्ट थर्ड पार्टीज के रूप में, इंटरफेरेंस के रूप में भी हो सकते हैं कि लोग बहुत इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, ठीक है, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़े किए और करवाए जाते हैं, राइट। और आपका सिचुएशन खराब किया जाता है, और आपका सिचुएशन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की जगह खराब ही होता जा रहा है आपका सिचुएशन इम्प्रूव होने की जगह, राइट। और दैट्स वाई उसमें अभी डिसीजन नहीं हो पा रहा, जगलिंग चल रही है, ठीक है, डिलेज हैं, इम्बैलेंस बना हुआ है, कन्फ्यूज़न बनी हुई है। पास में भी कन्फ्यूज़न थी, ठीक है, लेकिन पास में थी, पास में भी ईगो इशू था, करियर इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इशूज हो सकती है, ठीक है, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए या थे, इस वजह से एक शुरुआत तो हुई थी पास में आपसे, लेकिन फिर आपके पार्टनर ने आपसे वॉक अवे कर लिया इस रिलेशन से, ठीक है, आपने, आपके पार्टनर ने, और मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर ने ही, ठीक। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अगर अभी की पॉसिबिलिटीज़ को, कि अभी हो क्या सकता है करंट में इस सिचुएशन में, आप लोगों की क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी क्या हो सकता है इसमें। तो गाइस देखो, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों की बातचीत हो वापस से, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में, डजेंट मैटर, आपके आपके सिचुएशन में मुझे कम्युनिकेशन लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो कम्युनिकेशन, क्या वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहेगा, किस रिगार्डिंग होगा? यस, देखो, रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन को लेकर के आपका, ठीक है, या कमिटमेंट को लेकर के, ठीक है, किसी ना किसी सेलिब्रेशन को लेकर के आपकी कम्युनिकेशन तो होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में हैं, रीयूनियन एक्सपेक्ट करें, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट करें, तो उसके रिगार्डिंग आपका ये कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके पार्टनर से मुझे विद इन 1 to 3 days और 1 to 3 weeks में होता हुआ लग रहा है। लेकिन आपको स्टबन नहीं होना, आप या आपके पार्टनर स्टबन हो सकते हैं, जिससे कि डिलेज ना हो जाएगा इस, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश करनी है। आपको एटीट्यूड ये रखना है कि स्टैंड लेना है इस रिलेशन के लिए, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी इश्यूज भी है। तो आपको इस रिलेशन के लिए, अगर आप ये चाहते हैं ना कि इसमें विक्ट्री हो, आपको ये अचीव करना चाहते हैं इसमें, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, सेलिब्रेशन, ठीक है, तो आपको इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। डिफेंसिव नहीं बनना है, अपने पार्टनर से नहीं बनना है डिफेंसिव, अपने पार्टनर से एक्सप्रेसिव बनना है आपको, ठीक है। और ब्लॉक किया है अगर आपने अपने पार्टनर को, तो अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है आप। और अपने लिए भी स्टैंड लीजिए, जहाँ आपको लगता है कि आपके पार्टनर रूड हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, वहाँ भी लीजिए, लेकिन
स्टबन होके नहीं, ठीक है, पीसफुली लीजिए, ठीक है। और इसको कोई ख़राब करने की कोशिश करे, कोई थर्ड पार्टीज है या किसी का इंटरफेरेंस है, तो उनके अगेंस्ट में डेफिनेटली आपको स्टैंड लेना अपने रिलेशन के को बैलेंस करने के लिए, अपने रिलेशन में अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है। और अब मुझे लग भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हो, या तो आप अपने रिलेशन को ही लेकर के होने वाले हो, या अपने पार्टनर से आप प्रोटेक्टिव होने वाले हो खुद को। तो देखो, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिफेंस उतना ही करो जितना ज़रूरत है, मीन्स कि ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना आपको भी। आपको फियर है, मे बी अपने आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं उस वजह से, ठीक है, डाउट है, तो आप पार्टनर से भी अपने आप को डिफेंस कर रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेशन करना है अपने पार्टनर से, राइट, ठीक है। और स्टैंड लेना है, ठीक है, अपने लिए जहाँ राइट हो डेफिनेटली लो, पार्टनर से भी लो, और ठीक है, और इसमें कोई इंटरफेरेंस कर रहा है तो उसके लिए आप डेफिनेटली अपना स्टैंड ज़रूर से लें, क्योंकि इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टीज तो है ही है, इंटरफेरेंस करने वाले और भी लोग हैं, आप लोगों में लड़ाई झगड़े लगवाने वाले, राइट। देखिए, आपको कंफ्यूजन है गाइस, आपके पार्टनर को, ठीक है, थोड़ा सा कि इस रिलेशन में बैलेंस होगा या नहीं होगा, या आप उनको अप्रोच करते हो तो क्या वो आपकी को कि अप्रोच को वो अलाउ करेंगे या नहीं, या आपके पार्टनर को ये डाउट है कि वो अगर कोई डिसीजन लेते हैं आपकी तरफ अप्रोच लेते हैं तो क्या आप उनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे। बैलेंस आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है, जस्टिस आप भी चाह रहे हो, वो भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हो रिलेशन बैलेंस हो जाए, आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं बैलेंस हो जाए। देखो, दो सिचुएशन तो यहाँ पे बनाए हुआ है, आपके को या आपके पार्टनर को, और मोस्ट प्रोबेबली मे भी आपके पार्टनर ने ही वर्कआउट किया है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड रीजन, एनी थर्ड सिचुएशन, एनी थर्ड पार्टीज, ठीक है। कुछ के पार्टनर यहाँ मुझे मैरिड भी लग रहे हैं कि आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी और से, ठीक है, या इवन आपसे भी हैं तो आपसे बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। और कहीं और मैरिड है तो ठीक है, वहाँ से उनको वो मैरिज, क्योंकि वो मैरिज उनकी कार्मिक है, या किसी रिलेशन में भी है तो वो कार्मिक रिलेशन है उनका, या कोई सिचुएशन भी है तो वो वर्क सिचुएशन है, या कोई भी सिचुएशन है वो कार्मिक सिचुएशन ही है, ठीक है, जिसको वो कट करके आपकी तरफ बढ़ाना तो चाह रहे हैं, ठीक है। और आप भी चाह रहे हो कि वो सिचुएशन एंड करके वो आपकी तरफ बढ़े, लेकिन वही डाउट है कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं अगर अप्रोच करूँ अपने पार्टनर को तो क्या वो मेरे, ठीक है, क्या वो एक्शन लेंगे कुछ, और आपके पार्टनर भी यही सोचेंगे कि क्या वो कुछ आपको अप्रोच करते हैं, आपके लिए एक्शन लेते हैं, तो क्या उनको आप अलाउ करोगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, ठीक है, आपकी डिसीजन में भी काफ़ी ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप भी और आपके पार्टनर भी आपको लेकर के, और ठीक है, कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज है तो उसको लेकर के भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि किस तरीके से एंड करें, एंड करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को, जिस भी थर्ड पार्टीज में या जिस भी थर्ड सिचुएशन है, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन, ठीक है। क्या ये डिसीजन ले पाएंगे एंजल्स, क्या ये डिसीजन, डेफिनेटली दैट का एनर्जी से अपनी कंफ्यूजन को, डाउट्स को, चाहे आपकी साइड से है या आपके पार्टनर की, या कोई दो सिचुएशन है जिसमें वो जगल कर रहे हैं, ठीक है, उसको एंड करके वो डेफिनेटली आपके लिए डिसीजन लेंगे, या आप भी अपने रिलेशन के लिए डिसीजन ले पाओगे अगर कन्फ्यूजन आपकी तरफ से बना हुआ है तो, और ये रिलेशन में बैलेंस कर पाओगे आप भी, या और आपके पार्टनर भी, अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से कन्फ्यूजन बना हुआ है ना, या थर्ड पार्टी इशूज़, तो उसको एंड करके डेफिनेटली, ठीक है, ये रिलेशन पे डेफिनेटली बैलेंस कर पाएंगे, एफर्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, किंग एंड क्वीन की एनर्जी से, किंग ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स, तो कपल हो सकते हैं आप लोग, काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं कुछ लोग एक दूसरे के, ठीक है, कंपैटिबल हैं, तो आप लोग दोनों ही बिल्कुल अपने अपने कहते हैं ना कि अपने अपने ज़िद में हैं अभी, तो ज़िद छोड़ दीजिए आप भी और आपके पार्टनर भी, स्टबन मत होइए, ठीक है, बात कीजिए लेकिन पोलाइटली, आप भी और आपके पार्टनर भी, तभी कुछ हो सकता है गाइस। क्योंकि देखो, आप लोगों को गुस्सा दिला करके, या आप ये चीज़ें होती हो ना स्टबन एक दूसरे के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए या आपके पार्टनर आपके लिए, तो इसका फ़ायदा यह थर्ड पार्टी उठाती है, लेते हैं लोग, उठाते हैं इंटरफेरेंस करने वाले, और वो आपकी सिचुएशन को और ख़राब करते हैं, भड़काते हैं आप लोगों को, लड़ाई लगवाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाते हैं, डाउट्स क्रिएट करवाते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ही, अगर आप ये चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की भी, ठीक है। कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, दुविधा है, कोई सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है, थर्ड रीज़न है, थर्ड पार्टी है,
डेफिनेटली वो एंड होगी और आपके रिलेशन में जस्टिस होगा, क्योंकि वो वैसे भी मुझे कार्मिक सिचुएशन लग रही है, ठीक है, राइट। क्या ये मेरे विवर्स के पार्टनर मेरे विवर्स की तरफ ही बढ़ने वाले हैं एंजल्स फ्यूचर में? देखो बढ़ेंगे तो आपकी तरफ ही, बट उनका डाउट बहुत ज़्यादा है। यस, उनको बहुत ज़्यादा डाउट है, आपसे फियर है कि क्या आप उनको अलाउ करोगे, उनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। फ्यूचर में वो आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। देखो उनका डाउट यही है कि देखो उन्होंने इसलिए भी है कि उन्होंने आपको इग्नोर करके किसी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी में अपनी इन्वॉल्वमेंट दी थी, राइट। तो इस वजह से उनको फियर है, डाउट है, ठीक है। एंड जस्ट ऐसे में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस रिलेशन के लिए, क्या करना चाहिए उनको, क्या गाइडेंस देंगे, क्या करें मेरे व्यूवर्स? देखिए आप बिन सोचे हो नहीं, इस रिलेशन के लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ईगो ना लाएं, ठीक है। इस रिलेशन में आपके अगर कोई भी इश्यूज है उसके रिगार्डिंग आप बात करें, एक्शन ले जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। हार्डवर्क करें इस रिलेशन के लिए, ठीक है। या जितना भी हार्डवर्क किया आपने उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके देखो आपके पार्टनर आपको एडमायर करते हैं, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है। आपकी पार्टनर आपकी ब्यूटी से तो मेस्मराइज है ही, आपकी नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, आपकी खूबियों से भी, ठीक है। तो आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली एक्शन लेना है, बात करनी है इस रिलेशन के लिए, डिसीजन लेना है, रादर देन कि ओवर थिंकिंग करो, डिलेज करो, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली कम बैक करेंगे, बट उनको यही एक फियर है कि क्या आप उनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ईगो को, ठीक है, ईगो ओवर थिंकिंग को रिलीज कीजिए आप भी, ठीक है। और एफर्ट्स कीजिए, बात कीजिए, एक्शन लीजिए, एक्सेप्ट अलाउ कीजिए अपने पार्टनर को, ठीक है। फाइनल फ्यूचर में क्या रहने वाला है अभी का तो मैंने बता दिया, कम्युनिकेशन होगा आपका, ठीक है। रियूनियन रिकन्सिलिएशन के चांसेस है, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो रियूनियन रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं आपके फ्यूचर में। अभी आपका रियूनियन रिकन्सिलिएशन होने वाला है, आपके पार्टनर से बात होने वाली है, कॉन्टैक्ट में भी थे तो ठीक है, आपको आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन तो रिसीव होगा, लेकिन आप लोगों को स्टबन नहीं होना है, ठीक है। एक्शन लेना है, रिलेशन ओवर थिंक किए बिना, ठीक है। ईगो डाउट नहीं, गुस्सा नहीं, ठीक है, अपने पार्टनर से नहीं, ठीक है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ी लाइट तो है ही इतनी कि आपको विजिबल होगी वीडियो, ठीक है। तो डिफेंस करना है, प्रोटेक्ट करना है ऐसे थर्ड पार्टी से, ऐसे इंटरफेयर करने वाले लोगों से अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और पार्टनर से भी जहाँ आपको अपना स्टैंड लेना है, ठीक है, तो काल में होकर के ही लीजिए। अगर पार्टनर गलत है या उनकी कोई बात गलत लगी आपको तो ठीक है, बिना स्टबन हुए, बिना एग्रेसिव हुए आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइनल फ्यूचर में क्या रहने वाला है, हाई प्रीस्टेस। देखिए फाइनल फ्यूचर भी आपका कुछ ना कुछ तो सीक्रेट या तो रिवील रहने वाले हैं या रिवील होने वाले हैं। मैं इसको फर्दर कार्ड से अनफोल्ड करूँगी, ठीक है। आप बहुत लेकिन इंट्यूटिव पर्सन है, कुछ भी होगा आपको पहले से ही इन्फोल्ड हो जाएगा, या आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ कर देगी, गाइड कर देगी कि ऐसा कुछ आपके रिलेशन में होने वाला है। चाहे आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज में हैं, या आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं या कुछ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, राइट। क्या कुछ हो रहने वाला है जस्ट फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का, राइट। इसमें होगी आपका विश पूरा होने वाला है। 10 स्टार का कार्ड है, आप या आपके पार्टनर की कोई भी विश थी इस रिलेशन को लेके, कि इस रिलेशन की ग्रोथ के रिगार्डिंग, इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के रिगार्डिंग, इस रिलेशन को हील करने के रिगार्डिंग, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने के रिगार्डिंग, वो सारी विश पूरी होने वाली है। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी मैरिज हो, आपके पार्टनर से मैरिज नहीं हुई थी और आप मैरिज चाह रहे थे, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी होने वाली हैं। अगर आप थर्ड पार्टीज की एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे जितने लोग, वो चीज़ें भी होने वाली हैं। जितने लोग सोच रहे थे कि मनी का कोई इशू था जिसकी वजह से आपका रिलेशन स्टेबल नहीं था, तो वो मनी इशूज़ भी डिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। जितने लोग न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें भी, हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने रिलेशन में कि हील हो जाए, ठीक है, वो चीज़ें भी आपके फुलफिल्ड होने वाले। जितने लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके इस रिलेशन पे एफर्ट्स करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, तो वो चीज़ें भी आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, फुलफिल्ड होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है गाइस। ये मुझे 2 से 3 अभी से लेकर के 2-3 महीनों में आपकी ये विश पूरी होती हुई मुझे लग रही है, और इसमें अक्टूबर का मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट है, ठीक है।
अगस्त, अगस्त का मंथ कुछ के लिए सितंबर का मंथ भी प्रोमिनेंट है कि ये मंथ में आपके लिए कुछ फाइनली कुछ हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए आपके रिलेशन में, आपको कमिटमेंट मिल जाए, आपकी इंगेजमेंट हो जाए, ये थर्ड पार्टीज है वो कम्प्लीटली एंड हो जाए, कोई मैनिपुलेशन है चीटिंग है एंड हो जाए, मनी का इशूज़ है वो एंड हो जाए, आपको की मैरिज हो जाए, ठीक है, आपके पार्टनर से आपकी न्यू बिगनिंग हो जाए, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपके रिलेशन में हो जाएंगी फाइनली, ठीक है। सीक्रेट थे, डाउट थे, वो भी एंड हो जाएंगे, मैनिपुलेशन था वो भी एंड हो जाएगा, किसी का भी मैनिपुलेशन था, थर्ड पार्टीज का था या आपके पार्टनर का था या किसी कोई भी मैनिपुलेट करवा रहा था आपके रिलेशन को, सब मैनिपुलेशन एंड हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज इशूज एंड हो जाएंगे जिस भी रूप में थी, चाहे लव अफेयर के रूप में थे, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे, मनी का इशू था कोई, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, सब इशूज एंड हो जाएंगे, थर्ड इशूज़ आपके रिलेशन में, और आपका एक न्यू बिगनिंग होगा, राइट। और आपके पार्टनर और आप भी इस रिलेशन पे एफर्ट्स कर पाएंगे और आप, ठीक है, आपका रिलेशन हील होगा और आपकी इस रिलेशन से जुड़ी कोई भी विषय वो पूरी होगी, अगर मैरिज करने की विषय, न्यू बिगनिंग की विषय, ठीक है, यह जैसी भी विश है वो पूरी हो रही है फाइनल फ्यूचर में अभी से लेकर के, ठीक है, 2-3 मंथ में आपकी ये विश पूरी हो जाएगी फाइनली, और करंट में भी आपको आपका रियूनियन होगा, आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है, कोई कमिटमेंट पे को रिगार्डिंग बात हो सकती है, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि वो बात उसी वे में जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है थर्ड पार्टीज़ के वजह से आप लोगों में आपकी बात बिगड़ ना जाए, मतलब बात बिगड़े इन द सेंस कि लड़ाई आप लोगों में ना हो जाए, अगर स्पेशली कोई थर्ड पार्टी रही है आपके पार्टनर की लाइफ में तो वो मुद्दा ना राइज हो जाए, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वापस से आप लोग, ठीक है, पॉज पे ना हो जाए या डिफेंसिव ना हो जाओ, ठीक है, एग्रेसिव ना हो जाओ, या फिर कोई इंटरफेरेंस रहा है या कोई भी थर्ड इश्यूज या रहा है ना उसके कारण वो चीज़ें ना होने पाए, ठीक है, कि ये सेलिब्रेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो अभी, ठीक है, करंट में, ठीक है, अभी से लेकर के 1 से 3 दिन के अंदर या 1 से 3 हफ्ते के अंदर ये सेलिब्रेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने रिलेशन में, यूनियन, रीयूनियन, कमिटमेंट, कोई सेलिब्रेशन, ठीक है, अभी से लेकर के, ठीक है, 3 दिन या अभी से लेकर के 3 हफ्ते में ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं करंट में, तो इसको, ठीक है, कोशिश करना कि रिसीव ही करो, ब्लॉक मत कर देना इसको, डिफेंसिव मत हो जाना, रजिस्ट मत कर देना या किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन की वजह से, ठीक है, की वजह से वो चीज़ें डिलेज ना हो जाए, ठीक है, कि बात बात में आप लोग फिर थर्ड अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड इश्यूज रहा था उस बात होगी तो वो मुद्दा ना वो कर लें आप लोग, अराइज कर लें वापस से, ठीक है, तो नहीं तो डिलेज हो जाएगा आपका, ठीक है, और फाइनल फ्यूचर में तो अभी से लेकर के, ठीक है, कुछ के लिए ये 2 हफ्तों में हो जाएगा, कुछ के लिए 17 डेज में हो जाए, राइट, कुछ के लिए 10 डेज में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, किसी के लिए 1 महीने में हो जाए और किसी के लिए ये, ठीक है, अभी से लेकर के 2-3 महीनों में हो जाए फाइनली, तो ठीक है, ये आपका फाइनल फ्यूचर, आपकी विश, ठीक है, फाइन, बिल्कुल ये रिलेशन में कमिटमेंट होगा, हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा, न्यू बिगनिंग होगी, ये रिलेशन हील होगा, आपके पार्टनर से आपको ऑफर भी मिलेगा, इवन आप लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, ठीक है, मुझे 2 नए ऑफर भी लग रहे हैं आपके पार्टनर आपको, कि कोई और भी ऑफर आपको भी रिसीव हो सकते हैं, तो आप पे डिसीजन है, आपको क्या करना है, डिसीजन आप पे है, आपके पार्टनर से तो ये ऑफर मिलेगा ही मिलेगा आपको, अपॉलॉजी मिलेगी, ऑफर मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, प्रपोजल मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा भी आपको कहीं से प्रपोजल रिसीव हो सकते हैं, गॉड का ब्लेसिंग एज अ डिवाइन जस्टिस आपके लिए, ये देखा मैंने कहा डिवाइन जस्टिस, वैसे जजमेंट का कार्ड अनफोल्ड हो गया एज अ डिवाइन जस्टिस, अगर स्पेशली आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया था, ठीक है, डिसीट किया था और आप नहीं चाह रहे हो जितने लोग ये पार्टनर को, तो कोई और ऑफर भी आपको रिसीव होंगे, और आपके आपके अपने पार्टनर से तो आपको अपॉलॉजी मिलने ही वाली है, न्यू बिगनिंग होने ही वाली है, कमिटमेंट मिलने वाला है, तो डिपेंड करता है आप क्या चाह रहे हो, किन से शादी करना चाह रहे हो, किन से लाइफ में कमिटमेंट स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ये आपके देखो कुछ के लिए आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, 4 ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ठीक है, तो आपका ट्विन फ्लेम यूनियन जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्विन फ्लेम से मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो डेफिनेटली होगी आपकी, या अपने इस पार्टनर से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली होगी, ठीक है, और जितने लोग इससे कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनके लिए भी हो रहा है ये, ठीक है, तो आपके ऊपर ही है, ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा हो जाएगा, ठीक है, ये पार्टनर से तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो रही है, शादी की थी, मैरिज की थी, ठीक है, आप चाहते थे थर्ड पार्टीज एंड हो जाए आपके रिलेशन से, डेफिनेटली एंड हो जाएगी, आपके पार्टनर से न्यू बिगनिंग हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, अबंडेंस हो जाएगी उसमें, ठीक है, और उसके अलावा भी कोई आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे अट्रैक्ट करो फर्दर, तो ठीक है, तो आप पे डिपेंड है आप क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, क्या रिसीव करना चाह रहे हो, ठीक है, ये पार्टनर या कुछ और, ठीक है, जितने लोग होता है ना कि नहीं ये पार्टनर तो अभी बहुत हो गया, इसने तो हर बार मूव ऑन करना है, थर्ड पार्टीज में ही रहना है, मुझे इग्नोर करना है,
मुझसे चीट करना है, तो उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी ब्लेस हो रही हैं। और आपके पार्टनर तो देखिए आप बात आपकी तरफ लौटेंगे ही लौटेंगे, ठीक है। तो आप लोगों पे है कि अपने पार्टनर, जितने लोग अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, ठीक है, वो अपने पार्टनर से रिसीव कर सकते हैं। जितने लोग पर्दा चाह रहे हैं कुछ, वो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन विक्ट्री आपकी ही है, विश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर से तो आपको रिसीव हो, डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा भी रिसीव हो रहा है, तो आप पे ही है, आपको क्या चाहिए। प्रॉस्पेरिटीज लाइज है, आपके इस रिलेशन में प्रॉस्पेरिटीज़ है, इवन आपके लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी है, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज भी, और आपके इस रिलेशन में तो है ही, ठीक है। जितने लोग आप अपने इस पार्टनर से चाह रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली इसमें प्रॉस्पेरिटीज़ है, ठीक है। डोंट लेट गेट प्राइड इन योर वे, और आपको बस प्राइड नहीं लाना है, गुस्सा ईगो से डील नहीं करना है। जैसे मैंने कहा है कि चलिए पार्टनर ने कोई गलती भी किया है तो उसको फॉरगिव कर सकते हैं आप, ठीक है, और उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें देन इसमें प्रॉस्पेरिटीज ही, आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड होने वाले। बस इसको ड्रीम्स को प्रैक्टिकली वे में डील कीजिए फुलफिल करने के लिए, ठीक है। एक्शन लीजिए, एफर्ट्स लीजिए। गुस्सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्षणिक गुस्सा है, ईगो एग्रेशन है, उससे ये प्रैक्टिकल नहीं है। लॉजिकली वे में से सोचा जाए तो ठीक है, बस उसके कारण आप बिगाड़ रहे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अब डील कीजिए, अपने बिहेवियर में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी लाइए, ठीक है। और प्रैक्टिकली डील कीजिए, प्रैक्टिकली एफर्ट्स भी लीजिए अपने इस रिलेशन के लिए, इस ड्रीम्स के लिए, देन वो और जल्दी फुलफिल्ड हो जाएगा। और न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और आपके इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इवन आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी है, तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये रिलेशन की बात मैंने आपके इस रिलेशन के लिए अनफोल्ड किया है, इस रिलेशन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपका रिलेशन का हीलिंग का टाइम है, आपका हीलिंग का टाइम है, हील हो रहा है। और आपको भी हील करना है, अपने रिलेशन को भी, खुद को भी। गिव अ टाइम, गिव टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं कर रहे थे तो उनके लिए करने की ज़रूरत है, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया है अपने पार्टनर के लिए, तो अभी अपने लिए कुछ कीजिए, ठीक है। अब आपके पार्टनर आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। और जितने लोग, ठीक है, अपने पे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, अपने लिए कुछ कर रहे थे, जितने लोग पार्टनर को इग्नोर कर रहे थे, रिलेशन को इग्नोर कर रहे थे, वो लोग पार्टनर के लिए भी कुछ कीजिए और रिलेशन के लिए भी कुछ कीजिए, ठीक है। और जितने लोग कर रहे थे पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर इग्नोर मार रहे थे आपको, तो अब वो आपके लिए करेंगे। आप बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी करियर, जॉब, अपनी अपनी चीज़ों के लिए पे ध्यान दीजिए, अपने पे रिलैक्स कीजिए आप थोड़ा। वो खुद एफर्ट्स करेंगे अब, क्योंकि डिवाइन जस्टिस का टाइम है, ठीक है। वैसे भी कर्मा कर्मा का ईयर है, सैटर्न का कर्मा, सैटर्न कर्मा को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। और जैसा होता है कर्मा, सभी को वो बैलेंस होता है, सभी को रिसीव होता है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है, उनका फ्रूट। और वैसे भी अब रेट्रोग्रेड हो गया 30 जून से, तो ठीक है, रेट्रो होता है तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है, तो यानी अपना काम वो प्लानट अपना काम तेज़ी से करने वाला है, ठीक है। तो तेज़ी से आप लोगों के रुके हुए काम बनने वाले हैं, या कोई ब्लॉकेजेस थी वो तेज़ी से रिमूव होगी, डिलेज होते तो वो रिमूव हो जाएंगे अब, ठीक है। और आपके कर्मा का एफर्ट्स आपको तुरंत तुरंत मिलेगा, ठीक है। ये जैसे डिलेज थे ना आपके रिलेशन में, तो डिलेज एंड हो जाएंगे अब। थर्ड पार्टीज काफ़ी टाइम से थी तो वो एंड हो जाएंगी। इनजस्टिस चल रहा था आपके रिलेशन में, तो जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप अपना कर्म करते रहिए और बेहतर कर्म ही कीजिएगा। और मेरे व्यूवर्स तो बेहतर कर्म ही करते हैं, आपके साथ चीट धोखा होता है तो ठीक है, अभी ये टाइम है, आपको जस्टिस मिल जाएगा, जजमेंट मिल जाएगा। जैसा कि रीडिंग में अनफोल्ड भी हुआ, आपके लिए ही जजमेंट हो रहा है, सब बेहतर आपके लिए ही हो रहा है। आप अपने पार्टनर से तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, इवन फर्दर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी वाइज भी आप अबंडेंट होने वाले हैं, ठीक है। मनी करियर पे अगर आप लोग एफर्ट्स कर रहे थे तो मनी वाइज भी आपकी ग्रोथ होनी है, नेम फेम होनी है, हेल्थ वाइज भी इंप्रूव हो रहा है आपका सब, ठीक है, आप लोगों के लिए और आपके रिलेशन भी। तो आपके लिए ही सारी ब्लेसिंग्स एंजल्स की तरफ से गाइस। तो ये आपकी रीडिंग गाइस कि आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उनसे आपका रिलेशन में क्या चल रहा है अभी, और फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, क्या रहेगा आपका फ्यूचर इस पार्टनर से, ठीक है। फ्यूचर में क्या इनसे आपकी विश पूरी होगी, रीयूनियन होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यस होगा। और क्यों नहीं हो पा रहा था रीयूनियन, मैंने रीज़न भी, ब्लॉकेजेस भी आपको अनफोल्ड कर दी है, ठीक है, और सोल्यूशन भी अनफोल्ड कर दिया है। तो गाइज आप रिसीव कीजिए, अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ, रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। रिसीव करने के लिए क्या करना है आपको, इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं, राइट। एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिए इस वीडियो को, इस एनर्जीज को रिसीव, इस ब्लेसिंग्स को। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर
subscribe and comment. Till then guys, take care. Thank you so much. God bless you.